25 अप्रैल 2021 की वह मनहूस तारीख जब 16 साल के आर्यन की उसके ही घर के अंदर पंखे से लटकती हुई लाश मिली। तब से आज तक उसकी माँ बाप भाई बहन इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आर्यन बेहद ही होनहार और खुशहाल दिल का बच्चा था, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो जाना पूरे परिवार को सदमे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल आर्यन की मौत हत्या है या आत्महत्या है, इस बात का अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। मगर आर्यन के परिवार के लोगों का कहना है कि जमीन और चुनाव के रंजिश को लेकर उसके बेटे को घर में अकेला देखकर गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। फिर मामले को दूसरा रूप देने के लिए उसके शव को पंखे से लटका दिया गया था। आर्यन के पिता बालकृष्ण चतुर्वेदी ने कई बार थाने से लेकर एसपी, डीएसपी और डीआईजी से गुहार लगाई, मगर पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। आर्यन के पिता का कहना है कि उसके गांव के ही दबंग और आपराधिक किस्म के संत राम चौबे, अवधराज, प्रेम चौबे, रघुराज चौबे और उसके साथियों ने मिलकर उसके बेटे की हत्या कर दी। सर चुनाव का समय था, मेरी मिसेज जो है प्रत्याशी थी, क्षेत्र पंचायत सदस्य थी और मिसेज चली गई थी। अब ससुराल में शादी था, मैं घर पे था, मेरा बाबू था, सब लोग बड़े खुश थे, खुश होकर के चुनाव लड़ रहे थे। और हमारे गांव के ही हैं संतराम चौबे और रघुराज चौबे, जो ये लोग हमसे चुनावी रंजिश, ज़मीनी विवाद दोनों रखते थे और कई बार धमकियां भी दिए थे कि एक ही लड़का है, मार करके फेंक दिया जाएगा। और अंतोगत्ता सर वही हुआ जो मुझे शंका था कि एक ही लड़का है, कहीं कहीं इसको कुछ न कर दें। ऐसा ही हुआ। मेरे बच्चा सो रहा था घर पे, ये लोग गए हैं, तकिया लगा करके मार दिए हैं और उसका दूसरा रूप देने के लिए पंखे में टांग दिए ताकि लगे लड़का फांसी लगा लिया है। कि इस सभी लोगों से उसका जमीन को लेकर पहले से रंजिश चल रहा था। आर्यन के पिता ने बताया कि पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रही थी और उनके प्रतिद्वंदी के परिवार में भी बीडीसी का चुनाव लड़ रहे थे। इसी रंजिश को लेकर उनका चुनाव खराब करने के लिए विरोधियों ने आर्यन को मौत के घाट उतार दिया। 24 अप्रैल को आर्यन घर पर अकेला था। मां और उसकी बहन एक शादी में गए थे, जबकि आर्यन के पिता गांव में ही चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। तभी सूचना आई कि आर्यन ने फांसी लगा ली। आर्यन के पिता ने बताया कि जिन लोगों ने उनके बेटे की हत्या की, वह लोग पुलिस से पहले उनके बेटे को फांसी से नीचे उतार दिए थे। आर्यन की दादी इस बात का गवाह भी है। यहाँ तक की रहल है, रघुराज रहना है और रामपुर को रहना है, लल्लू पांडे रहना। अच्छा, तब बोलू हम जब बाहर निकल गए ना, हम कहली कहा बाबू का कुछ नहीं, कोनो मतलब नहीं बा, ले बाल कुछ हम खोजत की रहले हैं इतने समय अगली उतने समय रहना है, इनके ही उखड़ी छिल जाता है के करे रमाकंद के पूरा परिवार 3 जन बाप पुत अपने रहना 3 जन उखड़ी छिलत रहना है। अब बगल में दुद्धी की दुआई पर 2-4 जन बैठल रहना। के रहल वहाँ रहना, दुद्धी रहना, तो मेहरारू रहल, 2 प्रधान जी के लड़के रहना और तुझे वाही पाल रहना। कि हत्यारे आर्यन के कमरे से बाहर निकल रहे थे। इतना ही नहीं, संतराम और उसके साथियों ने धमकी भी दी थी कि चुनाव मत लड़ना, वरना अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। बहरहाल पुलिस ने मामले की छानबीन की, 100 को पोस्टमार्टम करवाकर और इस मामले को आत्महत्या करार देते हुए फाइल बंद कर दी। मगर आर्यन के पिता आज भी पुलिस की जांच में संतुष्ट नहीं है और अपने बेटे के दोषियों पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। डीआईजी अशोक राय से मिलकर आर्यन के पिता बाल मुकुंद ने गुहार लगाई, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला और पुलिस इस मौत को हत्या मानने को तैयार नहीं है। पीड़ित बाल मुकुंद अब बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती।